बलूचिस्तान के अमन पर दहशतगर्दों का एक और वार। बोलान पास के करीब जाफर एक्सप्रेस पर हमला। ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन, फायरिंग का तबादला। यरगमाल बनाए गए मुसाफिरों में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड के साथ राबते में है। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी जराए का दो टोक पैगाम। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये से मुताल्लिक पेशावर रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी काउंटर कायम। पेशावर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले 4 सरकारी मुलाजमीन ट्रेन में सवार हुए। इब्तदाई मालूमात, मुसाफिर ट्रेन चारों सूबों के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर 34 घंटों में आखिरी स्टेशन पेशावर पहुंचती है। चाहे वो केपी है या बलूचिस्तान है, मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन के क़याम के बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना नामुमकिन करार दे दिया। दहशतगर्दी ने बहुत तेजी से सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे से बातचीत हो रही है। IMF प्रोग्राम तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की रमज़ान में अशिया ज़रूरिया की कीमतों की निगरानी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी की कारकर्दगी बेहतर करार दे दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 20 फरवरी के फैसलों की भी तौसीक। शहबाज शरीफ का काबीना में नए अरकान की शमूलियत का खैर मकदम। 190 मिलियन पाउंड का बहुत अच्छा फैसला हमने आज किया है और हमने एक इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए एक जदीद तरीन यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया है। इसका नाम है जी दानिश यूनिवर्सिटी। वज़ीर आज़म का दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को वापस किए गए 190 मिलियन पाउंड यूनिवर्सिटी पर खर्च किए जाएंगे। शहबाज शरीफ रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार। पीपुल्स पार्टी का नुक्ते नज़र ये है कि जहाँ तक पानी की तकसीम का मसला है, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज़ द राइट फोरम। और आपको मालूम होगा कि हम मुसलसल ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो आपका आईनी जिम्मेदारी है, आप उसको बुलाएं। हमें इस फ्लड इरिगेशन को छोड़ना पड़ेगा। नया मजीद इजाफा करने के बजाय जो मौजूद है फ्लड इरिगेशन सिस्टम, उससे हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से नई नहरें निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पानी का मसला SIFC का मसला नहीं, यकतरफा फैसलों से हुकूमत के बारे में सवाल उठ रहे हैं। असेंबली में तीसरी बड़ी कुव्वत हैं। हुकूमत पर अगर बहुत एतमाद होता तो वजीर बनते। ख्वाहिश है इत्तेहादी हुकूमत चलती रहे। JLA चेयरमैन की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। PTI सिर्फ अपने बानी की रिहाई की बात कर रही है, कोई ऐसी वजह नहीं दे रही कि उनके साथ बैठ सकें। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। सेनेट में शिबली फराज की जानिब से करारदाद पेश करने की कोशिश प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सिद्दीकी ने रोक दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वजीर कानून में तल्ख जुमलों का भी तबादला। PTI रहनुमा ने खैबर पख्तूनख्वा से नुमाइंदगी न होने पर ऐवान नामुकम्मल करार दे दिया। असेंबली के स्पीकर ने वजीर आला की एडवाइस पे इजलास बुलाना था, वो इजलास ना बुलाया गया। दानिस्ता वो हलफ ना दिए गए, दानिस्ता सेनेट का इंतखाब ना किया। खैबर पख्तूनख्वा में दानिस्ता सेनेट इंतखाबात नहीं कराए गए। स्पीकर सूबाई असेंबली ने अपने नुमाइंदों का हलफ नहीं लिया।
असेंबली इजलास वक्त पर नहीं बुलाया। हाई कोर्ट ने इजलास बुलाने का हुक्म दिया तो भी हुक्मअदूली की गई। केपी के सेनेट इलेक्शन में ताखीर विफाक की तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से हुई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ सेनेट में अपोजिशन पर बरस पड़े। खान साहब आए तुर्की के सदर, उन्होंने आके पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वजीर आजम की, फाइनेंस की टीम की तारीफ की। हम उज़्बेकिस्तान गए, उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी की तारीफ की। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से रिकवर की है और डिफॉल्ट के दहाने से टुवर्ड स्टेबिलिटी और अब स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो हम ये समझते हैं कि इसका अवाम को फ़ायदा पहुंचना शुरू हो गया है। अवाम को मईशत में बेहतरी का फायदा मिलना शुरू हो गया। मईशत डिफॉल्ट के दहाने से बेहतरी की तरफ जा रही है। तुर्की और उज़्बेकिस्तान के सदूर ने भी पाकिस्तान की मईशत की तारीफ की। अता तारड़ का इजहार ख्याल। सीजन की जो प्रोडक्शन है वो 5.7 मिलियन टन्स है, और अगर इसको जो पिछले साल के जो स्टॉक्स हैं उनको ऐड कर लिया जाए तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द गवर्नमेंट कि जो शुगर रिक्वायरमेंट है ऑफ द कंट्री फॉर द करंट सीजन इज इन अ गुड प्लेस। वजीर खजाना का मुल्क में चीनी का स्टॉक जरूरत के मुताबिक मौजूद होने का दावा। इस सीजन में चीनी की पैदावार 5.7 मिलियन टन है। पहला मौका है जब चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं बरामद हुई। मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। 7 अरब डॉलर कर्ज की अगली किस्त के लिए IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। पाकिस्तानी हुकाम ने PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। 3 बिजली कंपनियों की निजकारी का प्लान भी पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक अगले 2 रोज में टैक्सेस और पावर सेक्टर के उमूर पर हतमी बातचीत होगी। सुपर टैक्स एक मरतबा के लिए खास मकसद के तहत लगाया गया था। क्या ये टैक्स अब कयामत तक चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली के सुपर लेवी टैक्स केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। हुकूमत से पूछा जाए सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। एतराज है कौमी मजमूई फंड्स से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन का मुकालमा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल जारी है जिससे शहरी बेघर हुए। वकील FBR रजा रब्बानी का मौकिफ। सुपर टैक्स ऑपरेशन मुतासिरीन की बहाली के लिए था। ऑपरेशन के दौरान किन इलाकों से कितने लोग बेघर हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। पहले मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान का होता था। आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियन ट्रायल भी हो सकता है। ख्वाजा हारिस के दलाइल। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों की जल्द समाअत की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुत्तफिका कानून है कि न सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। दरखास्त गुजार का मौकिफ। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान और बानी के वकला में तल्ख कलामी। बानी से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। साबिक वजीर आजम के लिए अब तक क्या रिलीफ हासिल किया गया। बानी की बहन का वकला से सवाल। जेलें काटी, बदतमीजी ना करें। वकील नईम पंजोता का अलीमा खान को जवाब। जेल में बानी से शिकायत भी लगा दी। प्रोपेगेंडा जिसका सांस निकाल दिया जरदारी साहब ने, जिसका कल दफन कर दिया उन्होंने, वो था पानी के हवाले से। और जरदारी साहब ने अपनी तकरीर के अंदर बड़ा वाज़े अल्फाज में ये बता दिया कि जो कैनाल्स का मंसूबा एक तरफा जो फैसला या पॉलिसी हुकूमत की है वो उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। पीपल्स पार्टी कैनाल मंसूबे के एक तरफा हुकूमती फैसले के साथ नहीं। शाजिया मरी की फिर वजाहत। सदर जरदारी ने गुज़िश्ता रोज पानी से मुताल्लिक प्रोपेगेंडे को दफन कर दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने वाज़े कर दिया। TTP, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, with 6,000 fighters,
is the largest designated terrorist organization operating from Afghanistan. Safe havens close to our border, the TTP has conducted numerous attacks against Pakistan's soldiers, civilians, and institutions, resulting in hundreds of casualties. अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए खतरा करार। कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी बन गई। BLA और मजीद ब्रिगेड पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। ठोस शवाहिद है, काबुल हुकाम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीब अकरम का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। पाकिस्तानी सिफारतकार को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। सिफारतकार निजी दौरे पर गए थे, मामले की तहकीकात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का रद्द-ए-अमल। अमेरिका में तैनाती के दौरान सिफारतकार मुबैना तौर पर इंतजामी बदउनवानी में मुलविस रहे, जिस पर उन्हें लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर रोका गया। ज़राए का दावा। वज़ीर आज़म ने चिलास पर लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकोरम की बंदिश का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म की नेशनल हाईवे अथॉरिटी को शाहराह की फौरी बहाली की हिदायत। बगैर आईनी इख्तियारात के 50,000 से जायद बच्चों को IT तालीम दिलाई। कई बच्चे अब लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। जब तक इस मनसब पर हूँ, गवर्नर हाउस अवाम का रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का तकरीब से खिताब। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की मजीद तौसी कर दी। मुल्जिम के वकील की अबूरी चालान जमा कराने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। तरबेला डैम में पानी का जखीरा तशवीशनाक हद तक कम हो गया। पानी की सतह 1405 फुट पर आ गई। डेड लेवल 1402 फीट है। बिजली के 17 पैदावारी यूनिट्स में से 9 बंद हो गए। मुल्क में बिजली के बहरान का इम्कान पैदा हो गया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ नवाबशाह में बार काउंसिल के वकला का एहतजाज। सेशन कोर्ट से शिराज चौक तक रैली। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के तलबा का मुजाहरा। कोटरी में भी शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली। राजनपुर में सोलर प्लेटों के इस्तेमाल से बंजर इलाके आबाद होने लगे। अचाहत का बयाबान वाटर सप्लाई स्कीमों से हरे भरे नखलिस्तान में तब्दील। लाखों एकड़ इराजी पर सोलर सिस्टम के जरिए सारा साल पानी दस्तयाब। कराची में पोर्ट कासिम मुलाजमीन का मुतालबात के हक में मुजाहरा और धरना। मुख्तलिफ जमातों के कारकुन मुजाहरे का हिस्सा। भीख नहीं मांग रहे, चार्टर ऑफ डिमांड पूरे किए जाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से कबल तनख्वाह देने का ऐलान। 21 मार्च को पेंशन और तनख्वाहें जारी करने की हिदायत। विंदर के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रक से टकरा गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी। बहावलनगर में बस उलटने से खवातीन और बच्चों समेत 21 मुसाफिर जख्मी हो गए। जैकबाबाद में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 4 अफराद की हलाकत पर जिरगा। एक फरीक पर 1 करोड़ 79 लाख रुपए जुर्माना आयद। 1 लाख रुपए मौके पर अदा। बकिया रकम एक साथ में अदा की जाएगी। पेशावर की नमक मंडी में कायम पनीर की दुकान दीगर ताजरों के लिए मिसाल। रमजान मुबारक में दुकान पर पनीर की कीमत कम कर दी जाती है। 15 और 1600 के बजाय पनीर 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरी दूर दूर से दुकान का रुख करने लगे। कराची में कुत्तों के साथ बिल्लियों के हमले भी बढ़ गए। शहर के सरकारी अस्पतालों में बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीनेटेड बिल्लियों से भी रेबीज होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। साइकिल पर दुनिया भर की सैर करता हुआ फ्रांसीसी शहरी खैरपुर पहुंच गया। पुलिस एहलकारों के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। सिंध के लोग मेहमान नवाज करार दे दिए। इसराइल के गजा और मगरबी किनारे पर हमले। 24 घंटों के दौरान मजीद 36 फलस्तीनी शहीद और 14 जख्मी हो गए। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 32 लाशें निकाल ली गई।
लंदन में फलस्तीनी परचम थामे बिग बैन टावर पर चढ़ने वाले नौजवान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम पर अवामी परेशानी का बाइस बनने और रेड जोन में दाखिल होने के 4 जुर्म आयद। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जमीन तंग, अजान देने पर इमाम मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मस्जिद के लाउड स्पीकर को भी जब्त कर लिया गया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में यूक्रेनी और अमरीकी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेनी हुकाम ने मुज़ाकरात को तामीरी करार दे दिया। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हलाकतों की तादाद 3 हो गई। फिलिपाइन के साबिक सदर को इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हांगकांग से मैनिला एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। आलमी फौजदारी अदालत ने वारंट जारी कर रखे थे। उन पर 2016 से 2022 के दौरान मनशियात के मुल्जिमान के मावरा अदालत कत्ल का इल्जाम है। अमरीकी रियासत मैक्सिको में 2 बस हादसात में 32 अफराद हलाक, मुताबिक जख्मी हो गए। अर्जेंटाइन के शहर बाहिया ब्लांका में शदीद बारिशें, 16 अफराद हलाक और दर्जनों अफराद लापता हो गए। अर्जेंटाइन के सदर ने अमवात पर सोग का ऐलान कर दिया। वानुआतू के वजीर आजम ने IPL के साबिक चेयरमैन ललित मोदी का पासपोर्ट मंसूख करने की हिदायत कर दी। भारतीय ताजिर ललित मोदी मफरूर और बदउनवानी के मुकदमे में दिल्ली पुलिस के मतलूब हैं। उन पर इंडियन प्रीमियर लीग के साबिक सरबराह के तौर पर मुबैना धांधली के इल्जाम भी हैं। बरतानवी खबर एजेंसी की रिपोर्ट। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में शिद्दत पसंदों का होटल पर हमला। खुदकुश हमलावर ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी होटल के दाखिली दरवाजे से टकरा दी। 5 अफराद हलाक और मुत्तादिद जख्मी। होम ग्राउंड पर सीरीज हारी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी मात खाई। कीवी से शिकस्तों का बदला लेने ग्रीन शर्ट्स का नया दस्ता आज न्यूजीलैंड रवाना होगा। 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। कौमी टीम की लाहौर में सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बेटे के वालिद बन गए। साथियों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। हारिस रऊफ ने बेटे की पैदाइश से मुताल्लिक अब तक खुद कोई पोस्ट नहीं की। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम की वतन वापसी पर विक्ट्री परेड या कोई बड़ी तकरीब मुनक्किद न करने का फैसला। कुछ खिलाड़ी छुट्टियां गुजारने के लिए बैरून मुल्क भी रवाना। पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी से मुताल्लिक उम्मीद की किरण रोशन हो गई। जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम ने 21 साल से वीरान नेशनल हॉकी स्टेडियम को आबाद कर दिया। 4 मैचेस की सीरीज में जर्मन टीम को 3-0 की बढ़तरी। आखिरी दोस्ताना मैच इस्लामाबाद में 13 मार्च को शेड्यूल। PCB माली मुश्किलात का शिकार। नेशनल T20 कप के खिलाड़ियों की मैच फीस 1 लाख रुपए से कम करके 10,000 रुपए कर दी। रिजर्व खिलाड़ियों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। गुज़िश्ता सीजन के भी कुछ खिलाड़ियों और एम्पायर्स के मुआवजों की अदायगियां बाकी। नेशनल T20 कप 14 मार्च से शुरू होगा। 16 रीजन्स की 18 टीमें इवेंट में हिस्सा लेंगी। फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान मैचेस की मेजबानी करेंगे। एशियन चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर की एक और कामयाबी। ईरान के मारूफ फुटबॉल क्लब अल इस्तिक्लाल FC को 3-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।